जो जीव भगवान की शरणागति हो जाते हैं, अगर उन पर कोई संकट आने वाला हो तो उस संकट को वहां से हटा के अपने ऊपर ले लेते, लेकिन लेते उन्हीं का है जो सच्ची शरणागति भगवान की ले चुके हैं। ऐसी नहीं कि मंगलवार को पूरा व्रत और सोमवार को अलग अगला व्रत और फिर बुधवार को 5 किलो खा जाएं कुछ भी, ऐसी शरणागति नहीं। एक बार कह दिया त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, इसके बाद फिर नो ऑप्शन, फिर उसी मार्ग पे चलेंगे। कौन से पे? जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। सहाओगे नाथ जो भी हंस के सहूंगा, जहां ले चलोगे। और समर्पण किसको कहते हैं? न कोई शिकायत, ना कोई अर्जी, न कोई शिकायत। जब बुरा हो तो कोई शिकायत नहीं, और कुछ पाने की अर्जी भी नहीं, ना कोई अर्जी। कर लो करा लो भगवन जो भी तेरी मर्जी। ये जिसके भाव हैं वो पूर्ण समझ शरणागत है। और ऐसे शरणागत व्यक्ति पर अगर संकट आ जाए तो भगवान कहते हैं उसके सारे संकट मैं ले लेता हूं। योग क्षेम बाह्म्यहम्। प्रमाण चाहिए? प्रमाण दूं? एक प्रमाण ले लो, विश्वास हो जाए। दो, राम रावण का युद्ध हो रहा है और राम रावण के युद्ध में मेघनाथ मर चुका है, कुंभकर्ण मर चुका है, आखिरी में रावण युद्ध करने आया है। बोले मर तो मैं भी जाऊंगा अगर विभीषण जीवित रहा तो, क्योंकि मैं कैसे मरूंगा ये सिर्फ विभीषण जानता है। और अगर ये विभीषण ने मेरा राज राम को बता दिया तो मैं मर जाऊंगा। तो उसने क्या किया? उसने विभीषण के ऊपर एक ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जो निष्फल होगी ही नहीं। इस शक्ति अगर विभीषण तक पहुंच जाए तो विभीषण डाई, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो विभीषण की तरफ वो शक्ति बढ़ी तो राम जी ने क्या किया? तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सही सोई सेला। भगवान ने विभीषण को पीछे धक्का मार दिया और स्वयं आगे आके खड़े हो गए। दिस इज नॉट रियल, दिस इज रियल। ये जो फिल्मों में देखते हैं ना कि किसी ने किसी पे गोली चलाई, हीरो आ गया, आओ बचा लिया, वो रियल है। जस्ट फॉर इंजॉयमेंट, कि दर्शकों को लगे हीरो ने बचा लिया। ये रील के हीरो नहीं है, राम रियल के हीरो हैं। जब विभीषण पे संकट आया तो मेरे प्रभु ने विभीषण को पीछे धक्का मार दिया और स्वयं राम जी आगे आ गए और सारी शक्ति को अपने ऊपर सहन किया। इसका मतलब क्या है? इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय यह है, जो भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेते हैं, भगवान उसके जीवन के सारे संकटों को स्वयं वहन करते हैं और उसे निडर निर्भय कर कर कहते हैं कि तू तो बस चैंटिंग किए जा, भगवान का भजन किए जा, मेरा भजन किए जा, तुझे और कुछ नहीं करना, मेरा भजन किए जा, तुझे और कुछ नहीं करना। और देखो, हम लोग एमएलए एमपी से तो रिश्ता जोड़ते हैं पर भगवान से नहीं जोड़ते। हमारा काउंट्रीमैन से बहुत अच्छा रिलेशन है, हमारा यहां कांग्रेसमैन से बड़ा रिलेशन है, हमारा ढिमके से बड़ा। अरे ये अगली 4 साल बाद ये रहेगा जिससे रिलेशन है, 10 साल बाद रहेगा। ठाकुर जी थे, ठाकुर जी हैं और ठाकुर जी, तो उनसे रिलेशन जोड़ लो ना, तो यार कोई टेंशन वाली बात ही नहीं रहेगी।
पूतना को भेजा, और जो ब्रजवासी बच्चों को मारना चाहती थी पूतना, भगवान ने सीधा अपने ही घर में बुला लिया, बोल तू यहीं आ जा, वो तो हमारे भक्त है, मां मत जावे, यहीं आ सूदी। अब पूतना जब भगवान के घर में गई तो ठाकुर जी ने पूतना को देखो ही नहीं। ठीक है, ब्रजभाषा समझ में आएगी, ना आवे तो बोल दिए, फिर ना बोलेंगे। हाँ, क्यों ना समझ में आवेगी तो बेचारे जो देखते रहे का कह रहे हैं। तुम्हें तो जो सब थोड़ी हैं, तुम्हें तो ब्रज के हो जो सब रहे हैं का। क्यों क्यों तो कर्नाटक के, उन्हें हिंदी मुश्किल से समझ में आ रही होगी, उन्हें ब्रजभाषा कहां से समझ में आवेगी, पर थोड़ी सी बोलते, रस वाली भाषा है, बहुत आनंद वाली। ठाकुर जी ने पूतना को देखो ही ना, और मन में निश्चय कर लियो जो मैया यशोदा के काजे गति सोच राखी है, वो गति मैं पूतना को दूंगा। पूतना देखी नहीं, भगवान नेत्र बंद कर लिए, दोनों को नहीं देखे। दो अवतारन में, राम अवतार में सूर्पणखा नहीं देखी और कृष्ण अवतार में पूतना नहीं देखी। क्यों ना देखी, वाकई पीछे कारण एक ही है, जैसी हैं वैसी गई ना है, जैसी गई है वैसी है ना है। आई कि ना आई बात समझ में? ना आई। अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। ऐसे समझो जैसे भगवान के पास में पूरा मेकअप करके गई हो, और वो 7 इंच का फाउंडेशन यहां, एकदम चेंज, कलर चेंज, सब चेंज। 7 इंच का, तुमने देखा है 7 इंच का फाउंडेशन? मुझे आदत नहीं दाढ़ी रखने की ना, मैं इसलिए हंस रहा हूं, कभी रखी नहीं है, इन दिनों में रह जाती है। कोई नहीं, यहां कौन कौन आया है 7 इंच के फाउंडेशन के साथ? अर्थात यहां हम दूसरी बात कहेंगे, ये तो आप लोग मुस्कुरा दिए, बड़ी कृपा आपकी। भगवान के आगे धर्मात्मा बन के जाने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर तुम पापी हो तो। अगर पापी हो तो कहो भगवान से, यस आई एम पापी बट आई एम योर्स। डोंट ट्राई टू चीट विद हिम। If you try to cheat him, it means you are cheating with yourself, because he knows everything. He's living in your inner, inside, not outside. So don't try to make some drama, some natak. अगर हम कहें तो कई लोग फूल बनाते ना, लोगों को झूठ बोल बोल के दूसरों को फूल बनाते। अब भगवान के लिए शब्द अच्छा नहीं है, इसलिए हम खामा खा की जबरदस्ती अलग अलग से उपमा दे रहे हैं। वो सब जानते हैं भाई, भगवान को नाटक पसंद नहीं है। काले हो तो काले बन के जाओ, गोरे हो तो गोरे बन के जाओ, धर्मात्मा हो तो धर्मात्मा बन के जाओ, पापी हो तो पापी बन के जाओ। ठाकुर जी ने कभी नहीं कहा कि कोई पापी आएगा तो मैं उससे मिलूंगा नहीं। भगवान ने कभी नहीं कहा कि पापी आएगा तो मैं नहीं मिलूंगा। भगवान कहते कोटि विप्र बदला गए जाओ, जिसने 1 करोड़ ब्राह्मण मारे हो और मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसका त्याग नहीं करता, मैं इसकी शरण में आने पर मैं उसकी रक्षा करता हूं। अब ऐसा मत करना पहले ब्राह्मणों को ही मार लें फिर चलेंगे। ये सुनने के बाद अगर आप कोई एक भी पाप करोगे, इसका मतलब है ये आप अपराध कर रहे हो। ये बात इसलिए बोली गई क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि तुम पापी हो तो घबराओ मत, डरो मत, तुम मेरे ही हो। जैसे तुम्हारा नालायक बेटा एक लायक बेटा, लायक बेटे को तो तुम स्वाभाविक प्रेम करते ही हो, लेकिन नालायक बेटा का आई एम सॉरी, आज के बाद मैं ये सब नहीं करूंगा, प्लीज मुझे सुधरने का अवसर दो। तो क्या करेगी मां? बताओ, मां क्या करेगी? धुतकार देगी, घर से बाहर निकाल देगी।
पिता की तो पता नहीं, मां तो नहीं कर सकती। पिता तो थोड़ा अगर आ गए उस समय, उनके जेब में थोड़े डॉलरों की संख्या ज्यादा रही तो पिता तो गेट आउट, उस समय भी पिताजी कह सकते हैं। पर माताजी की जेब में पूरे कुबेर का खजाना हो तो भी कहेंगी फर्स्ट यू प्रॉमिस बी यू विल नेवर डू अगेन। दिस इज अमेरिकन मॉम, लाइक दिस, यस और नो, डोंट डू अगेन my son, I love you so much. You don't know how much you hurt me. सीरियसली आई, माँ होती है यार, माँ की बराबर कोई नहीं हो सकता। बस माँ से लाखों गुना ज्यादा परमात्मा। माँ की ममता से करोड़ों गुना ज्यादा ममता अगर किसी में है तो माँ भी 5-10 हत्याओं से ज्यादा माफ नहीं कर पाएगी। आप 5-10 हत्या करके जाओ, माँ से कहो माँ मम्मी प्लीज गलती हो गई, हत्या हो गई, गोली चल गई, तो मम्मी कहेगी अब मत करना, अब तू देख मैं तेरी सेटिंग करती हूं, थोड़ा देखती हूं। अब वो 2500 50-60 मार के जाए तो तमाम आतंकवादियों की माओ ने कह दिया कि इससे हमारा कोई संबंध। सुनो, यूट्यूब पे पड़े हुए उनके बयान, हाँ या ना, जवाब दो। क्यों? बोले इतनी हत्या करी हम बचा ही नहीं सकते, अब तो इसमें ममता रही नहीं। और ठाकुर जी कितना होगा, वो करे कोट विप्र बदला गई जाओ, करोड़ों हत्या जिसने की हो और मेरी शरण में आ जाए मैं उसे क्षमा कर दूंगा। इतना सुनने के बाद भी भगवान से प्यार नहीं होता। हम लोग अपने आप को मानव कह कैसे सकते हैं? हम लोग पत्थर हैं, सीरियसली हम पाषाण हैं। अरे भगवान के बनो, दुनिया के बन के तो सब कुछ लुट गया, भगवान के बनोगे तो कुछ भी नहीं लुटेगा। ठाकुर जी हम पे लुटेगा। बहुत प्यार करता है अपने दीवानों से, बहुत प्यार करता है अपने प्रेमियों से, बहुत प्यार करता है अपने भक्तों से। इसलिए मैं तो कहता हूं शरीर से संसार निभाओ ना। तुम्हारा शरीर चाहिए संसार को, तुम्हारा धन चाहिए संसार को, मन नहीं चाहिए भगवान को। मन चाहिए भगवान को, संसार को नहीं चाहिए। जिनके पीछे तुम कटोरा लेके घूम रहे हो प्रेम का, ईमानदारी से बताओ उन्हें तुम्हारा मन चाहिए? जवाब दो, क्या चाहिए उन्हें तुमसे? टाइम पर रोटी और जरूरत के लिए धन, हाँ या ना? जोर से बोलो, जोर से बोलो। और टाइम पर रोटी न मिले तो? जितनी भी देवियां बैठी हैं 10 दिन अपने पति को टाइम पर रोटी मत दो, फिर देखना तुम्हारे पति का प्रेम उमड़ के आएगा, आनंद उमड़ के आएगा। तब 11वें दिन सिग्नेचर आएगा। और जितने पति बैठे हैं प्लीज, अगर तुम्हारी पत्नी काम न करती हो तो 1 महीने सैलरी मत दो बस, फिर देखते हैं अगली महीने में क्या तुम्हारी सेवा होती है। संसार को 2 ही चीज चाहिए, तन और धन, और भगवान को दोनों में से कुछ नहीं चाहिए। भगवान को चाहिए मन, और मेरे ठाकुर जी को दे दो मन और तन और धन से दुनिया के रिश्ते निभाओ, तुम्हारा लोक भी सुधर गया और तुम्हारा परलोक भी सुधर गया। पर प्रॉब्लम इज दैट, ये बात समझ में आती, फंस जाते, संसार में फंस जाते, जिसके कारण हमारा नुकसान होता है। तो भगवान ने कहा मैं किसको देखता हूं? बोले जिसका मन निर्मल है। यहां हस्बैंड वाइफ जो साथ में आए हैं, दोनों हाथ उठाएं, जो अपने हस्बैंड वाइफ के साथ आए। हाँ नीचे कर। जिनके पार्टनर साथ में नहीं आए वो हाथ उठाएं। हम तुम्हारा दर्द समझते हैं, आप खुश हैं? भगवान करे। नहीं कोई बात नहीं, वो काम पे गए होंगे, इट्स ओके। हाँ तो यहां तो आधी से ज्यादा तो कॉल पे ही जॉब चल रही है ना, ऑन कॉल हूं यहां तो, ऑन कॉल जॉब। तो खैर वो हम नहीं कहेंगे। हम क्या कह रहे थे, पार्टनर के साथ कौन कौन आए ये पूछे ना हमने। अब मैंने कुछ कहा नहीं, मुस्कुरा क्यों रहे हो तुम लोग?
अपने पार्टनर की लाइक और डिसलाइक का ध्यान रखते हो कि नहीं? जवाब दो। हस्बैंड भी, वाइफ भी, मेरे पति को, मेरी पत्नी को क्या लाइक है, क्या डिसलाइक है, वो क्या लाइक करते हैं, क्या डिसलाइक, हाँ या ना? तो जब, और अच्छा इतना ही नहीं, अपने बच्चों की लाइक और डिसलाइक का पसंद है आपको, ध्यान है माता जी वही रोटी बनाएंगे जो बच्चे को पसंद है, हाँ या ना? जो उसे पसंद नहीं है वो नहीं खाने का प्रयास कर, नहीं ये नहीं खाना है, ये बनाना ही नहीं क्योंकि मेरे बच्चे को पसंद नहीं, हाँ या ना? तो तुम माँ बाप का, बच्चों के लाइक और डिसलाइक का ध्यान रखते हो, पति पत्नी के लाइक और डिसलाइक का ध्यान रखते हो, इवन तुम्हारे जो किराए के सड़क छाप 2-4 फ्रेंड मिल जाते हैं उनकी भी लाइक और डिसलाइक का, पसंद का ध्यान रखते हो, हाँ जी कि ना जी? तो भगवान की लाइक और डिसलाइक का ध्यान नहीं रख सकते? और अगर नहीं रखते तो ऊपर से तुम कह कैसे सकते हो कि हम भगवान से प्यार करते हैं? वो एक कॉफी कप और 2 पाइप्स, और जो मैं आपकी नहीं कर रहा सर, वो जो आजकल हो रहे हैं, वो आजकल तो पता नहीं है कि एक दिन इनके साथ में कॉफी कप टी चल रही है, अगले दिन किसी और के साथ 2 कप और नहीं 1 कप और 2 पाइप चल रहा है, और तीसरे चौथे दिन पता ही नहीं, और 5वें दिन किसी से शादी कर ली। अरे अभी खबर सुनिए, पता है क्या? अपनी प्रेमिका को मार कर, काट कर, फ्रिज में जमा करके अगले दिन जाके दूसरी बच्ची से शादी कर ली इंडिया में। और पी लो कॉफी विद टी विद पाइप्स, 2 पाइप्स एंड गुड 1 कप कॉफी एंड 2 पाइप्स, देन साथ में गुड। अब आ जाओ फ्रिज में, कॉफी हॉट कॉफी थी ना, तो फ्रिज कूल्ड कॉफी यहां ले ले। अरे भैया, संसार के लाइक और डिसलाइक का इतना ध्यान रखते हो, मेरे ठाकुर जी के लाइक डिसलाइक का ध्यान नहीं रख सकते? पापी कहीं के। ठाकुर जी कहते हैं मुझे कैसे लोग पसंद हैं, सुनो, मुझे कौन मिलते हैं, सुनो, जिनसे मैं मिलना चाहता हूं वो कौन है, सुनो। बोले मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है उससे मैं मिलना चाहता हूं। आप निर्मल मन बनो, आप सरल मन बनो, आप भगवान के बन रहे हो, आप भगवान से मिलने आए हो तो निर्मल, कपट छोड़ो, छल छोड़ो, निष्कपट हो जाओ। और हम सबसे ज्यादा कपट भगवान से करते हैं, हाँ या ना? जवाब दीजिए। आपके बच्चे का बर्थडे हो तो बताइए, नहीं भाई ये तो ज्यादा अच्छी बात है, दूसरी बात बोलता हूं, आपके घर में जमाई आया हो, उसकी लाइक डिसलाइक का ध्यान रखोगे कि नहीं? और जब वो वापस जा रहा हो तो आप उसे $1 देके विदा करोगे? जोर से बोलो, $1। कितना? नहीं ज्यादा, मतलब कम से कम कितना $1 देते हो आप? जो कोई जमाई बमाई कोई ऐसा सम्मानीय आ जाए तो उसको कम से कम बोलना, ज्यादा से ज्यादा तो कुछ भी दे सकते, कम से कम 101। पक्का? और भगवान के मंदिर में जब जाते हो तब नहीं, हा नहीं, हु नहीं, रिलैक्स एंड थिंक फॉर अ व्हाइल। तुम्हारे जमाई को, जो कि तुम्हारा बेटा नहीं है, बेटे के समान है, जब भी आएगा तो इट्स ओके, $101 देते, राइट? और भगवान के यहां जाते हैं तब कितने लोग तो सिर्फ प्रसाद जैन के ही चले जाते हैं मंदिर से, नथिंग। अच्छा ऐसा भी नहीं है कि नहीं है, होते हुए भी फिर कपट क्यों? इसी को कपट कहते हैं। बेटा आ जाए, बेटे का जन्मदिन हो तो 5, 10, $20,000 यूं ही उड़ा देंगे, कोई टेंशन नहीं। अरे माई सन्स बर्थडे, नाउ यू से व्हाट कैन गिफ्ट डू यू वांट? और भगवान का जब प्राकट्य महोत्सव हो जन्माष्टमी पे, तब ये कपट है।
जिनके घर में लड्डू गोपाल हैं वो भगवान को पुत्र मानते हैं। अगर पुत्र मानते हैं तो अपने उस पुत्र का जन्मदिन वैसे ही मनाओ जैसे अपने सगे बेटे का मनाते हो, शरीर के बेटे का मनाते हो तो वैसे ही आत्मा के बेटे का भी मनाओ। ये है निष्कपट भक्ति, इसको कहते हैं निश्चल भक्ति। इसको भक्ति नहीं कहते हैं जय तो मक्खन पसंद है, मक्खन भी अमेरिका का। मक्खन तो कितने का आ जाती है टिकिया है? हाँ, ये तो इससे अच्छा भक्ति को मिलेगी भगवान की। $2-3 की माखन की टिकिया, $1-2 की मिश्री, और तुम नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के लगा जमगा। और जब तेरा टेंशन भयो जब का होगो, जब तेरा टेंशन भयो का, या टेंशन पे का करो तन बताइयो, बोलो क्या किया इस टेंशन पे? जब टेंशन माने बेटा का जब जन्मदिन होता है तो क्या करते बोलो? $10 में बात बनेगी? भगवान का $6 में बन गया। अब भगवान का छोड़ो, बेटे का बताओ कितने में? 50 में? बोलो 100 में? कितना? 600 को इंडियन में ले चलो, 600 को इंडियन में ले चलो, कितने हो गए? और भगवान का 500 में भी नहीं। ये छल नहीं है, ये कपट नहीं है। फिर क्यों कहते हो कि भगवान भी मेरा बेटा है? मत कहो ना, स्वामी बना के रखो, चवन्नी भी खर्च मत करो। भगवान को तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। भगवान से कहो यू आर माई स्वामी, यू आर माई बॉस, आई एम योर सर्वेंट, आई डोंट वांट टू गिव यू एनीथिंग बट यू ऑलवेज गिव मी। भगवान उसमें भी खुश है, कसम से, तुम्हारी कसम, भगवान देने में भी खुश है। लेकिन नाटक नहीं, झूठ नहीं, ड्रामा नहीं, छल नहीं, कपट नहीं। नरसिंह मेहता ने कुछ दिया नहीं था, नरसिंह मेहता ने लिया ही था। लिया था कि नहीं? कितना बड़ा भात भरा ठाकुर जी ने, हाथ खड़े कर दिए थे क्या? पर नरसिंह मेहता तो कहता था मेरे पास कुछ है ही नहीं, तू जाने भगवान तेरी तू जाने, हमें नहीं पता, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। इसको कहते हैं निष्कपट भक्ति। हमको क्या करना चाहिए? हमें यह करना चाहिए, निष्कपट भक्ति। अगर हमारे मन में कपट नहीं होगा और हम जैसे हैं, गरीब हैं तो गरीब बन के चले जाएं, अमीर है तो अमीर बन के चले जाएं, और मिडिल क्लास है तो मिडिल क्लास बन के चले जाएं, कह दे हमारी कंडीशन यही है और जो भी है हम तेरे। देखो हम ब्रजवासी आदमी है, खुल्ली खुल्ली कहते हैं, हम पे ऊपर ते लाग लपेट कर वो आवे ना है, सीधी बात। क्यों? हम भी ठाकुर जी के साथ ये रिलेशन रखते हैं, अपना तो क्लियर है, अपना फंडा क्लियर है। हम तो कहते हैं हम जिस लायक हैं तेरे हैं, और नहीं है तो तू जाने, तेरा काम जाने, हम तेरे सामने खड़े। ब्रजवासियों का यही निश्चल प्रेम ठाकुर जी को प्रिय है, इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं ब्रजवासी मुझे प्रिय हैं। आपको किसी ब्रजवासी की उंगली पकड़ लेनी चाहिए, उसके साथ में चलकर उस जैसा प्रेम ठाकुर जी से करना चाहिए, आपका इसी जन्म में कल्याण हो जाएगा, हम लिख के दे सकते हैं। पूतना को देखा ही नहीं भगवान ने, कौन कौन चाहता है भगवान हमको न देखे? अगर चाहते हो न देखे तो कपट के साथ जियो, और अगर चाहते हो भगवान देखे तो कपट त्याग कर जियो। जैसे हो वैसे ही पहुंच जाओ, कोई मिलावट नहीं करनी। जैसे हो, अच्छे हो तो अच्छे बन के जाओ, बुरे हो तो बुरे बन के जाओ। भगवान ने नहीं कहा कि हम बुरों से नहीं मिलेंगे, भगवान कहते तू कम, बस जस्ट कम टू मी, आई कैन टेक योर एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई जियो देवकी नंदन, क्या अंग्रेजी चल रही गुरु। जो कभी सुने नहीं शब्द वो निकल जा रहे हैं, ये किसका कृपा है बताओ? वो सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए निकलवा रहा है। भारत में नहीं निकलेंगे ये, भारत में जो सुने भी ना वो भी लड़खड़ा जाएंगे। वो भगवान वहां कहते क्या जरूरत है तुझे यहां बोलने की, यहां ये बोल। तो मैंने कभी सुना आई कैन टेक योर एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे वाह, क्या है? तो मतलब समझ गए, समझ गए? जैसे हो वैसे जाओ।
पूतना का दुग्ध पान किया, विष पान किया, और मैया यशोदा को जो गति देनी थी वो पूतना को दे दी। यही मेरे ठाकुर जी का स्वभाव है। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।